दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखने वाले हैं कि काम में जुटने की आदत कैसे डाल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर क्षेत्र के दिग्गज इस बात पर सहमत है, अच्छी पोस्ट के लिए योग्य व्यक्ति नहीं मिलते। जैसी कहावत है, चोटी पर हमेशा काफ़ी जगह खाली रहती है। एक एग्जीक्यूटिव का कहना था कि बहुत सारे लोगों में तकनीकी काबिलियत तो होती है, परंतु उनमें सफलता के एक अद्भुत तत्व की कमी रहती है। वह तत्व है काम पूरा करना या परिणाम देना। हर बड़े काम में, चाहे वह बिजनेस चलाना हो, उच्च स्तर की सेल्समैनशिप हो, विज्ञान या सेना, सरकार हो, आपको एक वैसे एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो न सिर्फ सोचता है बल्कि काम भी करता हो। जब भी अफसर किसी महत्वपूर्ण कर्मचारी को नियुक्त करते हैं तो वे अक्सर इसी तरह के सवाल पूछते हैं। क्या वह यह काम कर पाएगा? क्या वह पूरा काम कर सकता है? क्या वह खुद ही काम में जुटा रहेगा या उसे बार बार याद दिलाना पड़ेगा? क्या वह काम पूरा करेगा या सिर्फ बातें ही करता रहेगा? इन सारे सवालों का लक्ष्य एक ही है, यह पता लगाना कि वह क्या व्यक्ति कर्मठ है या व्यक्ति काम का है। उत्कृष्ट विचार ही पर्याप्त नहीं होते। एक साधारण विचार पर भी अगर अमल किया जाए और उसे विकसित किया जाए तो उसके अच्छे परिणाम निकलते हैं। दूसरी तरफ अगर आपके पास सर्वश्रेष्ठ विचार भी हो तो आप उस पर अमल नहीं कर पाए तो वह बेकार है, क्योंकि वह आपके दिमाग में ही पैदा होता है और वही मर जाता है। महान व्यापारी जॉन वानामेकर अक्सर कहा करते थे, कोई भी चीज़ सिर्फ सोच लेने भर से नहीं हो जाती। इस बारे में विचार करें। इस दुनिया की हर चीज़, उपग्रह और गगनचुंबी इमारतों से लेकर बेबी फूड तक, सिर्फ एक ही विचार था जिन पर मेहनत की है। जब आप सफल और असफल दोनों की तरह का अध्ययन करते हैं तो आप पाएंगे कि आप उन्हें दो श्रेणी में बांट सकते हैं। असफल लोगों कर्मठ होते हैं, औसत व्यक्ति साधारण होता है, जबकि असफल लोग निठल्ले होते हैं। हम दोनों समूहों को अध्ययन से सफलता का सिद्धांत खोज सकते हैं। मिस्टर कर्मठ काम करने वाले होते हैं। वे काम शुरू करते हैं, उसे पूरा करते हैं और उनके दिमाग में विचार और योजनाएं होती है। मिस्टर निटल एक अकर्म व्यक्ति होते हैं। वो काम को टालते रहते हैं जब तक कि वे साबित न कर दे कि वह काम उन्हें क्यों नहीं करना चाहिए या वह काम क्यों नहीं कर सकते, जब तक वह काम का वक्त ही न निकल जाए। मिस्टर कर्मठ और मिस्टर निठाले के बीच का अंतर अनगिनत चीज़ों में दिखता है। मिस्टर कर्मठ छुट्टियां मनाने की योजना बनाते हैं, वे छुट्टियां मनाकर आ जाते हैं। मिस्टर निठाले छुट्टियां मनाने की सोचते हैं, परंतु वे उसे अगले साल तक के लिए टाल देते हैं। मिस्टर का निर्णय लेते हैं कि उन्हें नियमित रूप से चर्च जाना चाहिए और वह ऐसा करते हैं। मिस्टर नी सोचते हैं कि चर्च जाना एक अच्छा विचार है, परंतु वे ऐसा करने से किसी न किसी कारण से बचते रहते हैं। मिस्टर को महसूस करते हैं कि उन्हें किसी की उपलब्धि और उसे बधाई देनी चाहिए। वे चिट्ठी लिख देते हैं। मिस्टर नी को चिट्ठी लिखने से बचने का कोई बहाना मिल जाता है और वे चिट्ठी कभी नहीं लिख पाते। यह अंतर बड़ी चीज़ों में भी साफ दिखाई देता है। मिस्टर को अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, वे ऐसा कर लेते हैं। मिस्टर ने भी खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, परंतु उन्हें समय रहते ही कोई ऐसा बेहतरीन बहाना मिल जाता है जिसके कारण वे कभी ऐसा नहीं कर पाते। मिस्टर को 40 साल की उम्र में किसी नए काम में हाथ डालने का फैसला करते वे ऐसा सफलतापूर्वक कर लेते हैं। यही विचार मिस्टर नी के मन में आता है, परंतु वे इस बात पर सोचते रहते हैं कि और कभी कुछ नहीं कर पाते। इन दोनों व्यक्तियों यानी मिस्टर कर्मठ और मिस्टर निठाले के बीच का अंतर हर तरह के व्यवहार में भी साफ झलकता है। मिस्टर को जो काम करना चाहते वे उसे करके दिखा देते हैं। इसके फलस्वरूप उन्हें आत्मविश्वास, अंदरूनी सुरक्षा की भावना, आत्मनिर्भर और ज़्यादा आमदनी इत्यादि चीज़ें मिलती हैं। मिस्टर नी कभी भी अपना मनचाहा काम नहीं कर पाते क्योंकि वे काम करना शुरू ही नहीं करते। इसके फलस्वरूप उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है, उनकी आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाती है और वे औसत दर्जे की ज़िंदगी जीने के लिए विवश रहते हैं। मिस्टर कर्मठ कुछ करते हैं, मिस्टर निटाले करना तो चाहते हैं पर कभी कुछ शुरू नहीं कर पाते।
हर व्यक्ति कर्मठ बनना चाहता है, इसलिए आइए काम कर शुरू करने और फिर उसे पूरा करने की आदत डालें। बहुत से निठल्ले लोग इस तरह की इसलिए बने क्योंकि वे इस बात का इंतजार करते कि परिस्थितियाँ पूरी तरह आदर्श होनी चाहिए, और जब तक ऐसा नहीं होता वे वही रुके रहते हैं। आदर्श स्थितियाँ पूर्णतः बहुत अच्छा बात है, परंतु यह भी सच है कि कोई भी इंसान चीज़ पूरी तरह आदर्श या पूर्ण नहीं होती, नहीं हो सकती। इसलिए अगर आप आदर्श स्थिति का इंतजार करेंगे तो शायद आपको हमेशा इंतजार करना पड़ेगा। नीचे 3 उदाहरण दिए गए हैं जिनमें बताया गया है कि 3 लोगों ने अपनी स्थितियों का सामना किस तरह किया है। उदाहरण 1, जी.एन. ने शादी क्यों नहीं की। मिस्टर जी.एन. लगभग 40 साल की उच्च शिक्षित अकाउंटेंट है और शिकागो में रहते हैं। जी.एन. की शादी करने की बड़ी इच्छा है। वे प्रेम साहचर्य घर बच्चे चाहते हैं। जी.एन. कई बार शादी के बहुत करीब आ गए थे। एक बार तो उनकी शादी को सिर्फ 1 महीना बचा था, परंतु हर बार जब भी शादी की तारीख करीब आती थी उन्हें कोई न कोई ऐसा बहाना मिल जाता था जिसके कारण वह उस लड़की से शादी करने से इनकार कर देते थे। भगवान का शुक्र है कि वह गलती करने से बाल बच गया। इसका एक दिलचस्प यह उदाहरण है। 2 साल पहले जी.एन. ने सोचा कि आखिरकार उसे सही लड़की मिल गई है। वह आकर्षक, खुशमिजाज और बुद्धिमान थी, परंतु जी.एन. को यह सुनिश्चित करना था कि इस लड़की के साथ शादी करना पूरी तरह सही होगा। जब वे एक शाम को शादी की योजना पर चर्चा कर रहे थे तो लड़की ने कुछ ऐसी बातें कही जिनसे जी.एन. को चिंता होने लगी। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह सही लड़की से शादी करने जा रहा है, जी.एन. ने 4 पेज का एक एग्रीमेंट लिखा जिस पर लड़की को शादी से पहले साइन करते थे। इस एग्रीमेंट में कुछ शर्तें थीं और टाइप किया हुआ यह दस्तावेज जीवन के हर पहलू के बारे में था। धर्म वाले खंड में कुछ शर्तें थी। वे कौन सी चर्च में जाएंगे, वे कितनी बार चर्च जाएंगे, वे कितने दान देंगे। दूसरे खंड में बच्चों की योजना बनाई गई थी, उनके कितने बच्चे होंगे और कब होंगे। पूरे विस्तार से जी.एन. ने यह रूपरेखा बना ली थी कि उनके किस तरह दोस्त रहेंगे, उनकी भावी पत्नी किस तरह की नौकरी करेगी, वे लोग कहाँ रहेंगे, किस तरह उनकी आमदनी की खर्च की जाएगी। दस्तावेज के अंत में जी.एन. ने आधे पेज में उन आदतों पर लिखा जो लड़की को या तो छोड़नी पड़ेगी या सीखनी पड़ेगी। इनमें धूम्रपान, शराबखोरी, मेकअप, मनोरंजन इत्यादि थे। जब जी.एन. की भावी दुल्हन ने उसका यह अल्टीमेटम देखा तो उसने वही किया जो आप और हमें सोच रहे हैं। उसने एक नोट लगाकर इसे वापस भिजवा दिया। हर एक के लिए सामान्य विवाह की यह शर्त ही काफ़ी है कि अच्छे और बुरे वक्त में हम साथ साथ रहेंगे, और यह मेरे लिए भी पर्याप्त है। अब मुझे शादी की बात भूल जाए। जब जी.एन. मुझे अपना अनुभव सुना रहा था तो उसने चिंतित होकर कहा, अब आप बताएं, एग्रीमेंट लिखकर मैंने क्या गलती कर दी। आखिरकार शादी एक बड़ा फैसला है, आपको यह फैसला बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। परंतु जी.एन. गलत था। आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चलेंगे, बहुत ज़्यादा सावधान रहेंगे तो शादी ही क्या, आप दुनिया के हर क्षेत्र में असफल रहेंगे। आपकी अपेक्षाएं आसमान छू रही होगी। जी.एन. का शादी के बारे में भी वही नज़रिया था जो अपनी नौकरी के बारे में था, अपनी बचत और अपने दोस्तों को किसी और की चीज़ के बारे में था। समस्या पैदा होने से पहले ही उन्हें पूरी तरह खत्म कर देने की योग्यता सफल व्यक्ति में नहीं पाई जाती, परंतु समस्याएं पैदा होने के बाद उन्हें सुलझाने की योग्यता हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है। अगर हम कोई काम शुरू करने से पहले सारी उम्र इंतजार नहीं करना चाहते तो बेहतर होगा कि हम पूर्णता के साथ समझदारीपूर्ण समझौता करने के इच्छुक रहे। पुलों को तभी पार करें जब वे आए। यह सलाह काफ़ी समय से दी जा रही है और यह अब भी उतनी ही सही है जितनी कि यह 200 साल पहले थी। उदाहरण दूसरा, जे.एम. नए घर में क्यों रहते थे। हर बड़ा निर्णय लेते समय मस्तिष्क खुद के साथ युद्ध करता है। काम करे या न करे, करे कि न करे। यहाँ पर ऐसे युवक की कहानी है जिसने काम करने का फैसला किया और इससे उसे बहुत फायदा हुआ। जे.एम. की स्थिति में भी लाखों करोड़ों युवकों जैसे है। वह अभी 25 साल का है और उसकी पत्नी, एक और बच्चा है
उसकी आमदनी खास नहीं है। मिस्टर और मिसेस जेएम एक छोटे अपार्टमेंट में रहा करते थे। नया घर दोनों का सपना था। वे चाहते थे कि उनके पास ज़्यादा जगह हो, आसपास का माहौल ज़्यादा अच्छा हो, बच्चों के लिए खेलने का मैदान हो और अपने खुद को आज़ाद हो। परंतु नया घर खरीदने में एक बाधा थी, नकद भुगतान। एक दिन जब जेएम अगले महीने के मकान किराए का चेक काट रहा था तो उसे बहुत कोफ्त हुए। जितना मकान किराया वह दे रहा था तो वह नए मकान की किस्त के बराबर रकम थी। जेएम ने अपनी पत्नी से कहा, क्या तुम अगले हफ्ते या नई घर करना पसंद करोगी? पत्नी ने पूछा, आज तुम्हें क्या हो गया है? क्यों मजाक कर रहे हो? तुम जानते हो हम अभी घर नहीं खरीद सकते। नकद देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। डाउन पेमेंट हम कहाँ से देंगे? परंतु जेएम का इरादा पक्का था। हमारी तरह के लाखों लोग होंगे जो किसी न किसी नया घर खरीदने के सपने देखते होंगे, परंतु उनमें आधा से ज़्यादा लोग कभी भी अपने सपनों का खरीद नहीं पाते। कोई न कोई चीज़ आकर उन्हें रोक देती है। पर हम घर खरीदेंगे। मैं नहीं जानता कि हम डाउन पेमेंट कहाँ से लाएंगे, परंतु हम किसी न किसी तरह ऐसा कर लेंगे। अगले हफ्ते उन्हें एक ऐसा घर मिल गया जो उन्हें पसंद था। घर छोटा परंतु बहुत बढ़िया था। उन्हें सिर्फ $1200 का डाउन पेमेंट था। अब समस्या थी $1200 इकट्ठे करना। जेएम जानती थी कि उसे कर्ज में इतना बड़ी रकम नहीं मिली, परंतु जहाँ चाहा वहाँ रहा। अचानक से जेएम ने इस समस्या पर काफ़ी सोच विचार किया। क्यों न बिल्डर से बात की जाए और $1200 एक मुश्त देने के बजाय किस्तों में दिया जाए। जेएम ने बिल्डर से बात की। पहले तो बिल्डर नहीं माना, परंतु जेएम जब जुटा रहा तो बिल्डर राजी हो गया। बिल्डर जेएम $1200 का लोन देने के लिए तैयार हो गया। अब जेएम हर महीने $100 का ब्याज का इंतजाम करना चाहता था, परंतु पत्नी दोनों से हिसाब से लगाया और हर महीने अपने खर्चे में $25 की कटौती करने का फैसला किया। परंतु अब जब समस्या यह थी कि $75 कहाँ से आएंगे जो हर महीने की किस्त देने के लिए ज़रूरी होंगे, तभी जेएम दिमाग में एक विचार आया। अगली सुबह वह अपने बॉस से मिलने गया। उसने उन्हें बताया कि स्थिति क्या है। बॉस यह जानकर खुश हुए कि हम घर खरीद रहा है। फिर जेएम ने कहा, सर मुझे इसके लिए ये महीने $75 चाहिए। मैं जानता हूँ कि आप मेरी तनख्वाह तभी बढ़ाएंगे जब आप मुझे इस काबिल समझेंगे। मैं अभी तो आपके सिर्फ पैसा कमाने का अवसर चाहता हूँ। इस ऑफिस में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं सप्ताहांत में आकर कर सकता हूँ। क्या ऐसा संभव है कि इसमें मेरी समस्या सुलझ जाएगी? जेएम की गंभीरता और महत्वाकांक्षा देखकर बॉस प्रभावित हुए। हर सप्ताहांत में 10 घंटे अतिरिक्त काम करने के बदले में जेएम को इतनी राशि देने के लिए तैयार हो गई और फिर मिस्टर और मिसेस जेएम अपने घर में रहने के लिए चले गए। जेएम के मन में काम करने का दृढ़ संकल्प था, जिससे उसे लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग मिला। जेएम नए विश्वास से भर गया। इसके बाद अगर उसके सामने कोई बड़ी परिस्थिति आती है तो उसके लिए कर्मठता दिखाना आसान होगा। जेएम ने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को उनके सपनों का घर दिलवा दिया। अगर उसने आदर्श स्थितियों का इंतजार किया होता, घर खरीदने को टाला होता, तो हो सकता था कि वे लोग कभी कभी अपने खुद के घर में नहीं रह पाते। उदाहरण 3, सीडी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था, परंतु मिस्टर सीडी भी इस तरह का उदाहरण है जो हमें बताता है कि अगर कोई काम शुरू करने से पहले आदर्श परिस्थितियों का इंतजार करता है तो उसका परिणाम क्या होता है। दूसरे विश्व युद्ध के कुछ ही समय बाद सीडी को अमेरिकन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के कस्टम्स डिवीज़न में नौकरी मिल गई। उसे काम पसंद था, परंतु 5 साल बाद वह अपनी नौकरी से उकता गया। वही काम करते करते वह उब गया था। रोज़ काम के बंधे बंधाए घंटे, कम तनख्वाह और ऐसी सीनियरिटी सिस्टम जिसमें तरक्की की गुंजाइश कम थी। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसे इस बात का काफ़ी ज्ञान हो चुका था कि सफल आयात कैसे किया जा सकता है।
कम कीमत के तोहफे और खिलौनों का आयात करने का बिजनेस शुरू करें। सीडी कई सफल आयोजकों को जानता था जिनके पास इस बिजनेस का उसके जितने का ज्ञान नहीं था। अपने बिजनेस शुरू करने का विचार उसके मन में 10 साल पहले आया था, परंतु आज भी वह सिस्टम ऑफिस में ही काम कर रहा है। क्यों? होता यह था कि जब भी सीडी शुरू करने वाला होता था, कोई न कोई ऐसी समस्या आती थी जिसके कारण वह आखिरी कदम नहीं उठा पाता था। पैसे की कमी, आर्थिक मंदी, बच्चे का जन्म, टेम्पररी सुरक्षा की आवश्यकता, व्यापार प्रतिबंध और इसी तरह के कई बहाने इंतजार करने और काम टालने के लिए इस्तेमाल किए गए। सच्चाई तो यह है कि सीडी ने खुद को मिस्टर निठल्ले बन जाने दिया। वह चाहता था कि वह आदर्श परिस्थितियों में ही काम शुरू करे। चूँकि परिस्थितियाँ कभी आदर्श नहीं हुई, इसलिए सीडी का काम कभी शुरू नहीं हो पाया। आप इस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं? यह 2 तरीके सुझाए जा रहे हैं जो आपकी इस आदत को दूर करेंगे। पहली समस्या है भविष्य में आने वाली कठिनाइयों का अनुमान लगाएं। हर नए काम में जोखिम, समस्याएं और अनिश्चितताएं होती है। मान लें कि आप कार से शिकागो से लॉस एंजल्स जाना चाहते हैं, तो आप तब तक चलाना शुरू नहीं कर सकते जब तक कि आपको इस बात की पूरी गारंटी न मिल जाती कि कोई रास्ते में बाधा नहीं आएगी, गाड़ी खराब नहीं होगी, मौसम खराब नहीं होगा, कोई शराबी ड्राइवर आपको तंग नहीं करेगा और किसी तरह का कोई खतरा नहीं होगा। तो क्या होगा? आप कब तक चलना शुरू करेंगे? कभी नहीं। इसी यात्रा की तैयारी आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप यात्रा का नक्शा साथ रख लें और अपनी कार को चेक करा लें और इसी तरह पूरी सावधानी से बरतें। परंतु आप सारे खतरों को न तो भाप सकते, न ही उन्हें ख़त्म कर सकते। दूसरा है, जब समस्याएं और बाधाएं आती है तो उनमें निपटे सफल व्यक्ति की योग्यता इस बात से नहीं की जाती कि वह काम शुरू करने से ही सारी बाधाएं को हटा देता है, बल्कि इस बात से जांची जाती है कि जब भी उसके राह में बाधाएं आती है तो वह उनसे निपटने के तरीके खोज लेता है। बिजनेस, शादी या किसी भी अन्य चीज़ में आप पुलों को भी तभी पार कर सकते जबकि आप पुल पर हो। हम सभी समस्याओं के खिलाफ बीमा पॉलिसी नहीं खरीद सकते। अपने विचारों के बारे में कुछ करने का मन बना ले। 5 या 6 साल पहले एक बहुत सी योग्य प्रोफेसर ने मुझे बताया कि वह एक पुस्तक लिखने की योजना बना रहे हैं। वे कुछ दशक पहले के एक विवादास्पद व्यक्ति के जीवन लिखना चाहते थे। उनके विचार न सिर्फ रोचक थे बल्कि शानदार थे। उनमें दम था, लोगों को मंत्रमुग्ध करने की क्षमता थी। प्रोफेसर को पता था कि वह क्या करना चाहते थे और उन्हें अपनी बात किस तरह करनी चाहिए। इस पुस्तक के पूरा होने पर उन्हें अंदरूनी संतोष तो मिलता ही, साथ ही प्रतिष्ठा और पैसा भी काफ़ी मिलता। पिछले साल मैं उसी मित्र से फिर मिला और मैंने अनजाने में उससे यह पूछ लिया कि क्या उसकी पुस्तक पूरी हो गई। यह मूर्खतापूर्ण सवाल था क्योंकि इससे मैंने उसके पुराने घाव को कुरेद दिया था। नहीं, वह पुस्तक नहीं लिख पाया। कुछ समय तक वह यही सोचता रहा कि इसका क्या कारण बताया। आखिरकार उसने कहा कि वह बेहद व्यस्त था, उसके पास दूसरी जिम्मेदारी थी और इसलिए उसे पुस्तक लिखने की फुर्सत ही नहीं मिली। वास्तव में प्रोफेसर ने इस विचार को अपने मानसिक कब्रिस्तान में गहरे दफना दिया। उसने अपने दिमाग में नकारात्मक विचारों को बढ़ने दिया था। उसने यह कल्पना कर ली थी कि उसे पुस्तक लिखने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी और उसे कई त्याग भी करने होंगे। उसने उन सभी कारणों पर विचार कर लिया था जिनके कारण उसकी योजना असफल हो सकती थी। विचार महत्वपूर्ण है। हम इस बात को अच्छी तरह समझ लें। अगर हमें कुछ भी बनाना है या सुधारना है तो उसकी पहली शर्त यह है कि हमारे पास विचार हो। सफलता उस व्यक्ति के दरवाजे पर दस्तक नहीं देती जिसके पास विचार नहीं होते। परंतु हम इस बिंदु को अच्छी तरह समझ लें कि केवल विचारों का ही महत्व नहीं होता। विचारों का महत्व तभी होता है जब उन पर अमल किया जाए। अगर आपके मन में यह विचार आता है कि आप अपने बिजनेस को किस तरह बढ़ाएं, तो केवल विचार करने भर से आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ जाता।
हर दिन हजारों लोग अच्छे विचारों को दफना रहते हैं क्योंकि उनमें उन पर अमल करने की हिम्मत नहीं होती और इसके बाद उन विचारों के भूत उन्हें सताने के लिए आ जाते हैं। इन दो विचारों को अपने दिमाग में गहरे बैठ जाने दें। पहली बात तो यह है कि अच्छे विचार अमल करके उन्हें मूल्यवान बनाएं। चाहे विचार कितना भी अच्छा है, यदि आप उस पर अमल नहीं करेंगे तो आपको जरा भी लाभ नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अपने विचारों पर अमल करें और मन की शांति हासिल करें। किसी ने एक बार कहा था कि सबसे दुखद शब्द है काश मैंने ऐसे किया होता। अगर हर दिन आप किसी न किसी को एक ऐसी बात करते सुने होंगे, अगर मैं 1952 में इस बिजनेस में गया होता तो आज मैं लाखों में खेल रहा होता, या मुझे लगता था कि ऐसा ही होता। काश मैंने उस वक्त अपने दिल की बात सुनी होती। अगर अच्छे विचार पर अमल न किया जाए तो उसे काफ़ी मनोवैज्ञानिक पीड़ा भी होती, परंतु अगर अच्छे विचार पर अमल किया जाए तो उससे हमें मानसिक शांति मिलती है। क्या आपके पास कोई अच्छा विचार है तो फिर देर किस बात की है, उस पर अमल करें। काम करके डर का इलाज करें और आत्मविश्वास हासिल करें। यह याद रखने लायक बात है, काम करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और प्रबल होता है। काम न करने से डर बढ़ता है और प्रबल होता है। इसलिए डर को दूर करने के लिए उस काम को कर दे। अपने डर को बढ़ाने के लिए इंतज़ार करते रहे, काम को टालते रहे, बाद में करने की सोचे। एक बार मैंने एक युवा पैराट्रूपर इंस्ट्रक्टर के मुँह से सुना, कूदने में कोई दिक्कत नहीं है, कूदने के पहले इंतज़ार करते वक्त मुश्किल आती है। जब कूदने का समय आता है तो मैं हमेशा यह कोशिश करता हूँ कि लोगों को ज़्यादा सोचने का मौका न मिले। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रशिक्षु ने इस बारे में ज़्यादा सोच लिया है कि उसके साथ क्या बुरा हो सकता है और यह सोचकर वह घबरा गया। अगर हम उसे अगली ट्रिप में कूदने के लिए तैयार नहीं कर पाए तो वह ज़िंदगी में कभी पैराट्रूपर नहीं बन सकेगा। आत्मविश्वास उसे तभी मिलेगा जब वह कूद जाएगा। जब तक वह कूदने से बचता रहेगा, उसे ढालता रहेगा, तब तक वह डरता ही रहेगा। इंतज़ार करना विशेषज्ञों को भी नर्वस कर देता है। टाइम मैगजीन में लिखा गया था कि एडवर्ड आर मरो, जो देश के बेहतरीन न्यूज़ रीडर है, जब टेलीविज़न पर आने वाले होते हैं तो वो काफ़ी नर्वस हो जाते हैं और उन्हें पसीना आने लगता है, परंतु एक बार वे काम में जुट जाते हैं तो फिर उनका डर काफूर हो जाता है। कई अभिनेता इसी तरह की प्रक्रिया से गुजरते हैं। सभी इस बारे में एक मत है जो स्टेज का डर का एक इलाज है, जो स्टेज पर उतरना या कर्म करना, जनता को सामने मंच पर आ जाने के बाद का डर, चिंता और सब दूर हो जाते हैं। तो आज का हमारा वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।